Good morning, all of you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today we are going to continue with our chapter explanation, that is chapter number 15. So, now first quickly go and bring your EVS textbook and open page number 86 in your textbook. Okay, and then sit nicely and listen to me very carefully. Okay, so this is page number 86. You can see it on your screen. Now let's start. See, yesterday we have learned the means of communication, that is mobile, that is phone, SMS, email and letter that we have learned in the last lecture. Okay, so today we are going to learn something new. That is, did you know? आपको पता है? Today we can instantly write and send messages, videos, images and songs to anybody around the world using various messenger services from our mobile phones. See, today we have very यूज़फुल थिंग इन आवर मोबाइल फ़ोन ऑल्सो. ओके, मतलब हमें किसी से भी बात करनी है या फिर किसी को कुछ शेयर करना है, वीडियोस, फोटोज़, तो वो हम इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऐप्स. ओके, मतलब मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो उनके थ्रू हम सारे मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं. We only need an internet connection and the phone number of the person to whom we want to send the message. हमें सिर्फ कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? Only need internet and the person's mobile number. ओके, जिसको हमें सेंड करना है उसके मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है. Now नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन द पोस्ट. सी, पहले के टाइम पे कैसे कम्युनिकेशन होता था, that we are going to learn. Okay, so let's start. How did people send messages before these modern means of communication were invented? मतलब जब तब लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे जब ये सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे. मतलब पहले के टाइम में लोग एक दूसरे के साथ बातें या फिर कुछ चीज़ें कैसे शेयर करते थे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Long ago, people sent smoke signals or beat the drum to spread some messages. ओके, सो पहले के टाइम में, मतलब लॉन्ग अगो, पीपल यूज स्मोक सिग्नल. ओके, व्हाट इज स्मोक सिग्नल? तो स्मोक सिग्नल है वो वन टाइप ऑफ स्मोक दे मेड एंड विच इंडिकेट्स that there is a danger and there is a news for someone. At that time they use smoke signal. Okay, मतलब क्या करते हैं वो लोग? वो धुआं करते हैं जिसके थ्रू उन लोगों को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ न्यूज़ है या फिर कुछ बातें शेयर करनी है या फिर कोई खतरा है. ठीक है, एट दैट टाइम दे यूज स्मोक सिग्नल एंड बीट द ड्रम, मतलब ड्रम को बजा के वो लोग वो लोग बातचीत को शेयर करते थे. ठीक है, मतलब मैसेज को स्प्रेड करते थे. समटाइम्स दे सेंट आउट पिजन्स विथ पीस ऑफ पेपर टाइड टू देयर फीट. और कुछ बार वो लोग क्या करते थे? पिजन, मतलब जो हमारा पिजन होता है उसको क्या करते थे? उसको पेपर देते थे, छोटा सा पीस ऑफ पेपर, एंड उसको किसके साथ बांध देते थे? उनके लेग के साथ. ठीक है, तो ऐसे वो मैसेज को पास करते थे. There were also men who traveled long distances on foot to deliver letters. और वो टाइम पे भी एज पोस्टमैन कोई लोग थे. अभी तो पोस्टमैन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का यूज़ करता है, पर पहले के टाइम पे वो लोग क्या करते थे? ये जो एक इंसान होता है, मतलब एक मैन होता है, वो क्या करता है? लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, पर कैसे? थ्रू द फुट, मतलब चल के पहुंचाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जर्नी ऑफ लेटर, मतलब लेटर की जर्नी, कैसे लेटर पहुंचता है. ठीक है, दैट वी विल लर्न. अ लेटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन.
तो ये जो लेटर है वो सबसे ओल्ड है, मतलब सबसे पुराना कम्युनिकेशन का मीन्स है, ठीक है। कि पहले के टाइम पे हमारे जो दादा दादी थे ना, वो भी लेटर का यूज़ करते थे। आप उनको पूछना, आपके घर पे दादा दादी को पूछना कि आप कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए कैसे आप लोग कौन सी चीज़ का यूज़ करते थे, तो वो आपको बताएंगे कि वो लोग लेटर का यूज़ करते थे। We can write a letter to a person living in the same city or in a different city or country. तो हम लेटर किसको लिख सकते हैं? टू द पर्सन हु लिविंग फार फ्रॉम अस और फार फ्रॉम आवर कंट्री ऑल्सो। ओके, मतलब जो हमारे कंट्री के बाहर रहता है या फिर हमारे सिटी के बाहर रहते हैं, उनको भी हम लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ओपन पेज नंबर 87। Okay, so this is page number 87. You can see it on your screen. Now let's start. When we write a letter, how does it reach the person to whom we send it? Okay, so हम लेटर कब लिखते हैं और वो कैसे पहुंचता है और कौन सा पर्सन पहुंचाता है और कैसे हम उसको सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द जर्नी ऑफ अ लेटर, मतलब हम जर्नी है लेटर की उसके बारे में देखते हैं। नाउ स्टार्ट। वी राइट अ लेटर, पुट इनसाइड एन एनवेलप, paste a stamp on it and write the addresses on the envelope. Okay, see first we write a letter. Okay, हम लेटर लिखते हैं, put inside an envelope, और उसको सिक्योर करने के लिए एनवेलप का यूज़ करते हैं। आप पिक्चर में देखो येलो कलर का एक आपको दिख रहा होगा, तो उसको बोलते हैं एनवेलप। अगर डू वन थिंग, आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि हमें एनवेलप दिखाओ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एनवेलप कैसा होता है। पेस्ट एंड स्टैम्प ऑन इट, मतलब फिर उसके ऊपर स्टैम्प लगाते हैं, एंड राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप, और एनवेलप पे एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। लेटर पे एड्रेस नहीं लिखते हैं, एनवेलप पे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोस्टमैन होता है ना, वो आपके एनवेलप को खोल नहीं पाता है, वो नहीं खोल सकते, ये सही नहीं है। वो लोग खोल के नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम उसको एनवेलप में रखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एनवेलप पे जो एड्रेस होता है ना, उसी को पढ़ के आपके घर पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हमें एड्रेस कहाँ पे लिखना चाहिए? एनवेलप पे लिखना चाहिए, ना कि लेटर के अंदर, ठीक है। लेटर में तो सिर्फ हमें जो मैसेज पहुँचाना है वही हम लिखते हैं। We post the letter in the letter box and then we post the letter in the letter box. Okay, letter box में हम लेटर को पोस्ट करते हैं। Now number 2, the postman collects the letter and takes them to the post office. तो ये जो पोस्टमैन है वो क्या करता है, ये जो सारे लेटर्स हमने पोस्ट किए हैं उसको वो कलेक्ट करते हैं, एंड देन ते उसको कहाँ ले जाते हैं? दे टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 3, इन द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर sorted according to the addresses and then sent to different towns and cities. See,
ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जो सिटी के लिए एड्रेस लिख रहे हो, मतलब मान लो आप अहमदाबाद भेजने के लिए लिख रहे हो, ठीक है, तो सारे लेटर्स अहमदाबाद के थोड़ी होते हैं, सब लोगों ने अलग अलग एड्रेस डाला होता है ना। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लेटर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिटी वाइज डिवाइड करते हैं और एरिया वाइज डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि पोस्टमैन होता है, एक ही पोस्टमैन पूरे सिटी में नहीं होता है। हमारा जो सूरत है तो उसमें एक ही पोस्टमैन नहीं होता है, एरिया वाइज अलग अलग पोस्टमैन होते हैं। तो क्या होता है, ये इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि एक ही पोस्टमैन सारे एरियाज़ में नहीं पहुंच पाते हैं, तो अलग अलग एरिया वाइज वो लोग पोस्टमैन को डिवाइड कर देते हैं और लेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो वराछा है तो उसमें वराछा के पोस्टमैन होते हैं, वही सिर्फ लेटर पहुंचाते हैं, ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लेटर को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड एरियाज, ओके। एंड देन जो सिटी में भेजना है या फिर जो एरिया में भेजना है वहाँ पे उसको सेंड कर दिया जाता है। नाउ नंबर 4, the postman collects letter from the post offices of these cities and distributes them to the addresses written on them। और पोस्टमैन क्या करता है, फिर वो लेटर्स को कलेक्ट करते हैं जो हमने सेंड किए हैं दूसरी पोस्ट ऑफिस में वहाँ से, एंड देन वो सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। एंड जिस पे जो एड्रेस लिखा है वो वाले एड्रेस पे उसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ this is for today. Tomorrow we will learn some new things of communication, okay। so stay safe at your home, eat healthy food, and आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बाय बाय।